मोहम्मद खालिद देवबंदी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना ये अमल कैसा है? इल्तिजाम के साथ अमल करे तो ये अमल कैसा है? देखिए बता रहे हैं। हाँ, इल्तिजाम भी करे तो समझ लीजिए। इंतजाम नहीं नहीं मेरी सब लोग मेरी बात सुन। हाँ मिल के पहले मेरी मुकम्मल तो बात सुने ना आप भाई, पहले मेरी तो मुकम्मल बात सुने ना, तो कहाँ से समझेगा? इल्तिजाम के साथ अगर दुआ करेंगे तो ये अमल कैसा है, और अगर इस पे हुक्म शरअ बताइए आप, ठीक है? और अगर बिना इल्तिजाम के अगर नहीं करता है तो फिर वो अमल कैसा है, बताइए। मेरी बात सुन लीजिए। जी बताइए। नमाज जनाजा हो गया, मिट्टी दिया गया, उसके बाद अगर सब लोग खड़ा होकर के दुआ मांगते हैं, मिट्टी देने के पहले की बात मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात बरोबर नहीं सुन रहे हैं। सुने ना भाई, सुन ले। यार आप नहीं, गलत बात है यार, आप मेरी मेरा पूरा सवाल सुने बगैर आप, मैं आपसे कह रहा हूँ, अब एक मस्जिद के बाहर ओपन प्लेस में एक जनाजा लाया गया, जनाजा पढ़ाया गया, पीछे कसीर में 50, 60, 70 लोग नमाज पढ़ रहे हैं जनाजे की, नमाज से फारिग हो गए, तो अब वहाँ पे जनाजा उठाए बगैर वहाँ पर इल्तिजाम के साथ दुआ करना ये अमल कैसा है? और अगर बिना इल्तिजाम के दुआ करे तो वो अमल कैसा है? मेरी बात सुनिए। हाँ, आपका सवाल हो गया ना? आपका सवाल बिना बात को घुमाए के जवाब दीजिए आप। हाँ, अगर नमाज जनाजा हो गई, नमाज जनाजा के फौरन बाद दुआ करना इज्तिमाई तौर पे है ना, वो साबित नहीं है मेरे पास। जी साबित। लेकिन अगर नमाज जनाजा हो गई और फिर उसके बाद मिट्टी दिए, फिर सब लोग दुआ मांग रहे हैं, कोई खड़े होकर अकेले भी दुआ मांग ले, 8-10 आदमी 20 आदमी वहाँ पर खड़े होकर के दुआ मांगे तो जायज है। नहीं मतलब सुने खालिद भाई, मतलब आप अभी बोले सुने ना भाई, मैं नमाज जनाजा हुआ और फिर तमाम के साथ दुआ मांगना, ये तो साबित नहीं है। साबित है अकेला नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं है तुरंत। मैंने अरे भाई, अगर अकेला इंसान भी मानता है इक्के दुक्के अलग अलग, तो वो जायज है कि नहीं जायज है? देखिए अकेले दुआ कभी भी मांग सकता है, उसमें कोई ये नहीं। अरे अल्लाह मेरी बात सुन लो भाई, आप सवाल चना जवाब गंदू यार, आप सवाल तो समझो आप, फिर जवाब देखिए। जाहिल की एक निशानी ये होती है खालिद भाई कि वो सवाल समझने से पहले जवाब देना शुरू कर देता है। मैं चाहता हूँ कि आप वो वाला काम ना करें, आप पहले ठीक से सवाल को समझे, दिमाग में बिठाए, फिर आराम से सुकून से जवाब दे। कोई जल्दी नहीं है अपनी को, ठीक है? दिन पे बात चल रही है ना, आराम से जवाब रखे, आप सुकून से इत्मीनान से जवाब रखे, इंशाल्लाह हम आपकी बात सुनेंगे, ठीक है? बोले आप। तो पूरी बात आप सुनोगे, ठीक है ना? देखो मैंने पूरा सवाल कर दिया। नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं है फौरन, ठीक है? नमाज जनाजा खत्म हुई और फिर सब या तो सिंगल होकर कि अब नमाज जनाजा हो गया हम दुआ करें, या नमाज जनाजा या इज्तिमाई तौर पे दुआ करें, वो साबित नहीं है। सिंगल ठीक है, कैसा भी करो, सिंगल में भी बोला तो मैं, ठीक है? वो अमल जाए तो क्या उसको नाम क्या दोगे आप? बिदअत, मकरू तहरीमी जाएगा। हाँ, वो नहीं भाई, साबित नहीं है करना, वो मतलब ये नहीं। हुक्म शरअ क्या लगेगा? हुक्म शरअ क्या लगेगा? देखो वो गलत किया, अगर लगे क्योंकि साबित नहीं हो कर रहा तो गलत है, और अगर साबित हो जाता तो अल्लाह के बंदे गलत काम है तो कैसा गलत काम है वो? आप सुनो बता रहे, आप मान लो, मेरी बात सुन लो, एक आदमी मेरे सुन लोगे, पूरी जवाब सुनोगे यार, आप बराबर ठीक से बात नहीं होता। एक आदमी गया और ख्वाजा बाबा के बाजार में मांग रहा खड़ा होकर, ये बहुत बड़ी गलती है मेरे भाई। ये देखिए, ये सवाल चना जवाब गंदुम क्या यार, आप मतलब मैं वही बता रहा हूँ। अगर आप ये बोलोगे एक आदमी नमाज जनाजा के बाद दुआ कर लिया, ये गलत किया, साबित सुने मेरे भाई, सुने मैं क्या कह रहा हूँ आपको। आपने ख्वाजा बाबा के बाजार में गया और हाथ उठा के दुआ कर रहा कि बाबा ये दे दे, बाबा वो दे दे, तो ये बहुत बड़ी गलती है भाई। गलती है, नहीं जाना। ओ भाई यार, इस्तेआनत की तरफ ना जाए आप, हुक्म शरअ बताए। जो ऐसा अमल करता है तो उसको हुक्म शरअ क्या लगेगा? गलत में क्या होता है? वो मकरू होता है, हराम होता है, मकरू तहरीमी होता है, क्या होता है? बिदअत होता है, बिदअत ज़लाला होता है। नहीं, अगर मान लो कि वो एक आदमी नहीं जान रहा है और दुआ मांग रहा है, पहले सुन लो मेरी बात,
अच्छा मुझे मालूम है, सुने, हाँ मुझे सब मालूम है, ठीक है। आपने सुने मेरे भाई, आपने कह दिया कि साबित नहीं है, फिर भी मैं दुआ मांग रहा। अब मुझे आपने बता दिया तो अब मेरे पे हुक्म शरअ क्या लगेगा? बिदअत हुआ तो बिदअत में कौन, ये बिदअत के कौन से दर्जे में आता है? बिदअत एक कुफ्र के हद तक भी होती है, एक मकरूह के हद तक भी होती है, गुमराही के हद तक भी होती है, तो कौन सी बिदअत? अगर वो ये जानबूझ करके ये करेगा कि सहाबा ये साबित नहीं है फिर भी हम करेंगे, और उसको एक रिवाज बना देगा कि बिदअत तहरीमी होगा। ठीक है, वो तहरीमी होगा। जैसे मजाक में चद्दर चढ़ाना ये हराम है, वैसे वो भी हराम है। अल्लाह, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब बिदअत तहरीमी भी होती है कुछ। हाँ, अगर उसका ये नियत रहेगा कि साबित नहीं है तो फिर मान के ये बिदअत तहरीमी कहीं होती है? मकरूह तहरीमी है वो। अच्छा, मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी को आपको पता है, मकरूह तहरीमी साबित करने के वास्ते दलील जन्नी लगती, जो दलील जन्नी जो हदीस से साबित हो। आप तुम्हारा सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे देवबंद के घर की गवाही ले लो, बिना इल्तिजाम नमाज जनाजे के बाद दुआ करना बिदअत नहीं है। फतावा फरीदिया जिल्द 3 सफ़ा नंबर 217। तुमने कहा था बिना इल्तिजाम, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तुमने कहा था अगर अकेला भी नमाज अगर दुआ करेगा दिक्के तिक्के तो वो बिदअत में शुमार होगा। तो सबसे पहला फतवा तुम्हारे घर पे, ये दूसरा फतवा देवबंदी के अपने घर की खबर ले ले। नमाज जनाजे के बाद दुआ करना बिदअत नहीं है। फतावा फरीदिया सफ़ा नंबर 333, मुसन्निफ शेख मुफ्ती फरीद मोहम्मद। और तुम्हारे सरफराज खान सफदर ने जनाजा के बाद दुआ करने को मकरूह लिखा है। दोस्त राह सुन्नत सफ़ा नंबर 209। अब सुनो, हवाला सुनो, मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो। ये तुम्हारे अल्लामा अनवर शाह भाई, मैं हवाला दे रहा हूँ और मैं भाग रहा हूँ, क्या जहालत है ये। पहले मेरी बात तो सुनो, मेरी मुकम्मल बात तो होने दो, मेरी मुकम्मल बात तो होने दो। तुम भी मेरी बात सुनोगे? सुनूंगा, हाँ सुनूंगा, खामोश रहो। दबा के भागना। अरे अल्लाह के बंदे, सुनूंगा, खामोश रहो। ये मेरे हाथ में किताब है, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी शेखुल हदीस तुम्हारे देवबंदी के, अनवरुल बारी की जिल्द 19 सफ़ा नंबर 382 लिखते हैं कि और नमाजे जनाजे के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है, जिसका हमारे सलफी भाई और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदअत कहते हैं। इसलिए लेकिन ये बिदअत नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम से ये अमल साबित है। अल्लाह अकबर। तुम्हारे घर के 2 मौलवी ने कहा। अब सुन लो, अब सुनो, बिदअत का फतवा तुम पे भी जाएगा, तुम पे भी जाएगा। बोलो अब, मेरी बात तो सुनोगे? हाँ बोलो, फिर हदीस दूंगा इंशाअल्लाह तुम्हें। मेरी बात तो सुनो। हाँ सुनो, अब सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। फतावा काजी खान में एक फतवा है, जो ये कहे कि किसी शख्स ने अल्लाह को ख्वाब में देखा तो बुत परस्त से भी बदतर। सुन लो पहले, ठीक है? अगर अल्लाह को ख्वाब में देखा तो बुत परस्त से भी बदतर है। यह फतावा काजी खान है। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके गौस पाक के 1000 गुना अफजल है, मानते होंगे इनको, इस बात को? उनके ताबई है वो, मानते हैं? ताबई है भाई वो, बोले ना। हाँ, मेरी बात सुन लो। उनके बारे में है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो 99 दफ़ा अल्लाह को ख्वाब में देखें। तो तुम फतवा लगा दो, जो उधर फतवा रहेगा इधर भी लगा देना। हो गया भाई तुम्हारा पेश करके। हाँ, जवाब हो गया। बेबरकत बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैंने जो सवाल करा था उसका जवाब अभी तक नहीं आया। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि ये फतावा काजी खान मुजाहिदुल इस्लाम, मेरी बात मुकम्मल होने दिया। फतावा काजी खान मुजाहिदुल इस्लाम ने कहा है कि अगर कोई ख्वाब में ये कहता है कि मैंने फला अल्लाह का दीदार किया, तो क्या है वो ख्वाब में क्या किया उसने? बुत परस्त से भी बदतर है। सबसे पहली बात तो ये मुझे स्कैन दे। दूसरी बात, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आपने कहा कि उन्होंने कई बार अल्लाह का दीदार किया है। ये मेरे पास सुने मेरी बात सुने यार आप पूरी। ये मेरे पास या मेरे इल्म में ये बात मौजूद नहीं है। मुस्नद किसी किताब से या किसी भी उससे ये साबित नहीं है। दूसरी बात, और अरे यार अल्लाह के बंदे, मेरी मुकम्मल बात तो होने दो यार, क्या आपको क्या हो जाता है? दूसरी बात, हाँ, कुछ ताबई है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख्वाब में अपना दीदार कराया।
और इसकी सनद भी सही है, ठीक है। तो अब ये बात साबित हो गई, जिसकी सनद साबित होगी इंशाल्लाह हम मान लेंगे। दूसरी बात, ये फतवा खाजी खान का स्कैन मेरे पास ला के रखे। दूसरी बात, जो मैंने जिन जिन चीज़ों का मुतालबा किया था उसका जवाब आप पहले रखे। हाँ, इसकी जवाब रखे आप पहले। मेरी बात सुन लो। आपने जो कहा कि फला मौलवी, एक ने कहा कि मकरूह है और एक ने कहा कि हदीस से साबित है, ठीक है। ये कहा आपने भी, फतावा फरीदिया में लिखा। आप उसका स्कैन दीजिए तो उसका वैसे ही जवाब हम देंगे जो फतावा काजी खां का इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पे लगेगा। ऐसा हालात और देख के होता है। पहले आप उसका स्कैन दीजिए और हमसे जवाब दीजिए, ठीक है। ओके, तब होगा। जी जी, रुके रुके, भागिए मत भागिए मत भागिए मत भागिए मत। भाग नहीं रहा हूँ, बहुत सारा हाँ हाँ है ना। हाँ, भागिए नहीं नहीं नहीं, भाग नहीं सकते, नहीं नहीं भाग नहीं सकते आप भाग नहीं सकते भाई। मैं आपको सारे स्कैन दे रहा हूँ अब भी। ये सईदी बिना हवाले के बात ही नहीं करता। हाँ, सईदी बिना हवाले के बात सुनो मेरी बात को। मैं ये भी कहा था, फतावा खाजी खान का स्कैन दो, मैं ये दे रहा हूँ। हाँ, मैं ये दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। फतावा खाजी खान का स्कैन दो और ये हदीस सुन के जाओ, मजा आ जाएगा, लुत्फ। हाँ, मेरी बात बोलो पहले आप, मेरी बात तो बोलना पहले, मेरी बात तो मुकम्मल दो। नमाज के बाद दुआ मांगना, ये उतना, अगर हम तो पहले कहे कि ये साबित नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, मेरी बात सुन लो। लेकिन ये वैसा गुनाह नहीं होगा जैसे 11वीं का नियाज करना गुनाह हो जाएगा, वो गुनाह हो जाएगा। वैसा गुनाह नहीं है ये, क्योंकि नमाज बहुत से जिसको साबित है वो पढ़ सकता है, जिसको साबित नहीं वो नहीं पढ़ना। हमारे नज़र में वो साबित नहीं है तो नहीं करना चाहिए। कभी इत्तफाकन अगर कोई कर ले तो गलत भी नहीं हो। सुने अभी हदीस सुने, हदीस सुने, अब हदीस सुने, हदीस है, हदीस भाई, हदीस तो सुने। हदीस है अल मौजमुल औसत की हदीस नंबर 5545 नंबर की हदीस है। हजरत नाफे फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला जब किसी ऐसे जनाजे तक पहुंचते जिसकी नमाज जनाजा की जाती तो सिर्फ दुआ करके वापस लौट जाते थे। ये हो गया हवाला। दूसरा हदीस में भी इंशाअल्लाह हदीस भी दूंगा, बहुत सारे दलाइल। अल्लाह अकबर। देखे दोस्तों, मैं हदीस दे रहा हूँ और ये कह रहा है कि साबित नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनो, वो तो तुम ऐसा ही बोल रही है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस है, सुने। मुस्नद, मेरी बात मुकम्मल होने देना, मैं आपको बोलने दूंगा। मेरी मुकम्मल तो बात होने देना यार। आप बीच में बहुत बड़बड़ करते हैं यार खालिक भाई। आप बात करने के लायक नहीं लग रहे। तो सामने वाले की बात सुनते भी नहीं है। खत्म भी करोगे यार। कहाँ खत्म नहीं करा मैंने अभी। क्या मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस है, हदीस नंबर 3445 की हदीस है। नबी अलैहि सलाम फरमाते जिसके पास हक आ जाए लेकिन वो हक को ना माने वो तकब्बुर में है, ठीक है। इसका पता चला है कि देवबंदी हदीस के भी खिलाफ बात करता है। अब मैं बताऊं, मैं जवाब बोलोगे कि भाग रहे हो। हमारे पास अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते तो पहली बार रफ़अदैन करते थे। किसी के पास इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे तो 3 बार रफ़अदैन करते थे, कहीं पर 4 बार से ज़्यादा। तो हदीस होता है। हदीस को समझने के लिए देवबंद वाले का दिमाग चाहिए, अहमद रजा वाला नहीं चलेगा, ठीक है ना मेरे भाई। हदीस दोनों तरह से। मेरी बात तो सुन लो, पूरी बात सुन लो। सुनो, तुम जो अभी पता है कि जिसके पास हक आ जाए, हक बात आ जाए, ना माने वो तकब्बुर में है, तो तुम इस हिसाब से अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पे तकब्बुर का फतवा लगा दिए। बोलो कैसे? गिराने पीर पे तो तुमने तकब्बुर का फतवा लगा दिया। कौन सा तकब्बुर का फतवा लगाया? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये देखो, ये सवाल का जवाब दो। मेरी बात सुन लो। नहीं भागो मत, मैं जवाब दे भाई। आप बात करने के लायक नहीं लग रहे मुझे। आप भाग रहे हैं, आप अपने अकाबिर की तरफ भाग रहे हो। पूरी बात सुनो। अरे भाई तुम इल्मी जवाब कहाँ दे रहे हो यार? इल्मी जवाब ही तो दे रहा हूँ। कहाँ इल्मी जवाब दे रहे हो? मैं तुम्हारे घर का हवाला दिया, हदीस से हवाला दिया। मैं भी हवाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में आयत नंबर 186 फरमाता है, ऐ महबूब जब मेरे बंदे मुझे पुकारे तो आप कह दो कि मैं करीबू दुआ सुनता हूँ। तुम कह रहे हो बिदअत है, देने वाला अल्लाह, मांगने वाला बंदा। तुम शरीयत में नई बिदअत इजाद कर रहे हो। कुछ कॉमन सेंस तो होना चाहिए आपको बात करने का। मेरे भाई, हमने कब कहा दुआ करना, मांगना बिदअत है? अच्छा ईदेन के बाद, ईदेन के बाद हाथ उठा कर दुआ करना कैसा है? तुम्हें अब भी कहा ना कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना ये बिदअत है, तुमने नहीं कहा अभी?
मैं जो बोला आप सुने नहीं। हम भाई अभी आपने पहले एक आपने 2 हदीस हवाला दिया कि सरफराज खान सफदर कह रहे हैं ऐसा, मौलाना अनवर क्या कह रहे हैं ऐसा, आपने कहा था ना। हाँ फिर आपने कहा कि हक आ जाए और नहीं माने, हाँ अच्छा, हक आ जाए और नहीं माने वो तकब्बुर में। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरी नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है। हाँ आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है। तो मैं बोला भाई इल्मी गुत्थी समझना से होता है। जैसे कि आपने एक हदीस पेश किया कि ये नहीं मान रहे हैं तो तकब्बुर में है देवबंद, आपने नाम लिया, तो उसी को मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पहले जाहिरी या पहले चीज को देखा नहीं जाता। अच्छा ए भाई हम काट रहे हैं क्योंकि बहुत आप भागिए।